नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 1 मार्च से 7 मार्च 2021 अगले 7 दिनों में कुंभ राशि वालों को इन कामों से होगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति लगातार बदलती रहती है, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की चाल ठीक है तो इसकी वजह से जीवन में सुखद नतीजे मिलते हैं, परंतु ग्रहों की चाल ठीक ना होने के कारण बहुत सी विपरीत परिस्थितियों से इन्हें गुजरना पड़ता है। बदलाव प्रकृति का नियम है और यह निरंतर चलता रहता है, इसको रोक पाना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हो तो नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वरना आप बाद में भूल जाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। मानसिक सुख शांति रहेगी। अधिकतर समय पठन पाठन व लेखन में व्यतीत होगा। कोई महत्वपूर्ण काम समय पर पूरा हो जाने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। स्वयं का विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना आवश्यक है। समय चुनौतीपूर्ण है, परंतु आप अपनी प्रतिभा व ऊर्जा द्वारा हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ रहेंगे। खास तौर पर महिला वर्ग के लिए समय उत्तम चल रहा है, इसीलिए अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करें। अध्ययन कर रहे व्यक्तियों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का धन और करियर राशिफल किस तरह रहने वाला है। आपकी नजर अपने लक्ष्यों की ओर होगी और लक्ष्य स्पष्ट होंगे। चल रहे किसी पुराने मामले को आप हमेशा के लिए निपटाना चाहेंगे। आपका जीवन साथी आपसे प्रभावित रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको एक नई ऊर्जा महसूस होगी। यात्रा का कोई कार्यक्रम बन सकता है। आपकी जिम्मेदारियां कुछ अधिक होगी। आपको नए कपड़े और गहने किसी से उपहार में मिल सकते हैं। अपने व्यापार के जरिए आप किसी नए क्षेत्र में प्रवेश भी कर सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में कुछ रुकावट हो सकती है। आपकी दिनचर्या भी थोड़ी अस्त व्यस्त हो सकती है। मन में आपने बहुत अधिक काम सोच रखे हैं, जिनके लिए आपको काफी भागदौड़ करनी होगी। आप कुछ खर्च भी अधिक कर सकते हैं। आप मन से कुछ लापरवाह हो सकते हैं, जिसके कारण आप अपने जरूरी कामों की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपको इस प्रकार की स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए। फालतू में समय व्यर्थ होने से आपको अपने आप से थोड़ी नाराजगी होगी। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ किस तरह रहने वाली है। पति पत्नी के रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान की भी भावना आवश्यक होती है। अगर आप अपने जानू के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो यह समय आपकी लव लाइफ के लिए संघर्ष भरा हो सकता है। खुद पर संयम रखें और अपना दिमाग किसी अन्य काम में लगाए। अपने सोलमेट पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास की नींव पर ही लव और रोमांस का रिश्ता बनता है। अगर नींव कमजोर हो तो इसे ढहने में समय नहीं लगता। आपके महबूब को आपकी फिक्र है और वह हर तरह से आपकी मदद करना चाहता है। उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाकर आप अपने जीवन की मिठास कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। तनाव की स्थिति बन सकती है, इसीलिए काम पर या घर पर इस बात का ध्यान रखें। यह परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो खुद में सकारात्मक सोच लाए और जीवन का आनंद ले। साथ ही खुद को किसी नए कार्य में लगाए ताकि आप नकारात्मक सोच से बच सके। आपको सेहत के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने खाने पीने की आदतों को सुधार सकते हैं। कोशिश करें कि चिकने खाने से दूर रहे। अगर आप असंतुलित खाना खाने की आदत को सुधार लेंगे तो आप दिन की समाप्ति तक खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन किस तरह रहने वाला है। भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। संतान की किसी बात से मन आहत हो सकता है।
बच्चों की शादी के लिए मन परेशान हो सकता है। आपको संतान पक्ष के श्रेष्ठ आचरण का और उनकी सफलता का यश और हर्ष होगा। माता पिता से आशीर्वाद लेकर ही घर से निकले कोई विशेष सफलता मिलेगी। नौकर चाकर व सांसारिक सुख भोगों का विस्तार होगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं ध्यान में रखने वाली कुछ बातों के बारे में। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने की सलाह दी जाती है। हद से ज्यादा भावुक होना किसी भी लिहाज से आपके लिए ठीक नहीं है। आपको मानसिक रूप से मजबूत रहने की जरूरत है। कामकाज के मोर्चे पर कोई बड़ा बदलाव संभव है। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं, दस्तावेज और आदि को संभाल कर रखें। किसी प्रकार की चोरी होने या खोने की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। महीने की किस तारीख और किस वार को करना चाहिए बच्चे का नामकरण, जानिए इससे जुड़े कुछ नियमों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कब नामकरण नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार हमें पर्व तिथि, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों में नामकरण करने से हर हाल में बचना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं नामकरण करने की शुभ तिथि के बारे में। पहले बताई गई तिथियों को छोड़ दिया जाए तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 और 13 तारीख को बच्चों का नामकरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि इन तारीखों में बताई गई तिथियां पड़ रही है तो इन तारीखों में नामकरण नहीं करना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं नामकरण करने का शुभ दिन कौन से होते हैं। चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र शुभ ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में इन ग्रहों के वारों में ही बच्चे का नामकरण करना चाहिए। इसमें भी यदि आप बच्चे के जन्म से 11वें या 12वें दिन उसका नामकरण करते हैं तो वह बहुत शुभ रहता है। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं नामकरण के कुछ अन्य नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम, नक्षत्रों के चरण के मुताबिक जो भी नाम का अक्षर निकले उसी के आधार पर बच्चे का नाम रखना चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवता के नाम के ऊपर बच्चों का नाम रखना भी शुभ माना जाता है। दूसरा नियम, बच्चों के नाम 2, 4 या 6 अक्षर के रखना श्रेष्ठ माना जाता है। जिन्हें अपने बच्चों के लिए यश एवं मान प्रतिष्ठा चाहिए उन्हें 2 अक्षर का नाम रख देना चाहिए। वही ब्रह्मचर्य तप पुष्टि की इच्छा रखने वालों को बच्चों के नाम 4 अक्षर के रखने चाहिए। तीसरा नियम, यदि आप लड़के का नामकरण कर रहे हैं तो विषम अक्षर जैसे कि 3, 5, 7 अक्षर वाला नाम न रखे। वही लड़कियों के नाम 3, 5 जैसे विषम अक्षरों पर रखना शुभ होता है। कन्या के नाम कोमल, श्रुति मधुर, मनोहर, मांगलिक एवं धार्मिक हो तो और भी शुभ माना जाता है। चौथा नियम, नक्षत्र, नदी, वृक्ष, पक्षी, सर्प, सेवक संबंधी और भयंकर नाम रखने से बचे। पांचवा और आखिरी नियम, नाम ऐसे रखे जो बोलने में सौम्य, मधुर, कोमल हो। यह नियम घर परिवार में बोले जाने वाले नामों पर भी लागू होते हैं। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।